वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाया के लड़ाका तैयारों ने यूएई सदर के तैयारे को हिसार में लेकर फ़ज़ाई सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में पाक यूएई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया और दरीना बरादराना रवाबित को मुस्तहकम करने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने जारी ताउन के शोबा जात में पेशरफ्त का जायजा लिया। मुआशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, IT, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया, जबकि दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत सम पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम और दीरीना दोस्ती का मजहर है। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की जानिब से यूएई के सदर के एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। दोनों मुल्कों के बेमिसाल रवाबित को जाहिर करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के सैल्यूट के जवाब में यूएई के सदर का गर्म जोशी से जवाबी सैल्यूट इसे मजबूत बरादराना रिश्ते का अक्कास है। सदर यूएई का सरकारी दौरा नए साल की खुशियों और बाहिमी रवाबित की गर्माहट में इजाफा है। पाकिस्तान और यूएई क़यादत के दरमियान नहायत खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन के वसी शोबों का तफसीली जायजा लिया। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान यूएई के साथ दरीना, मजबूत और तारीख़ी ताल्लुकात पर फ़ख्र है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत में पाक अमारात ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब बढ़ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी इस्तकबाली नगमा जारी कर दिया गया। इस नगमे में सदर यूएई की पाकिस्तान आमद, उनका शानदार इस्तकबाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोश मुसाफा और गले मिलने के मनाजिर भी शामिल किए गए। इसके अलावा बच्चों की जानिब से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फूल पेश करने के दिलकश मनाजिर भी नगमे का हिस्सा हैं। इस्तकबाली नगमा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान देरीना दोस्ती, बाहमी मोहब्बत और अवामी सतह पर एहतराम की भरपूर अक्कासी करता है। नगमे के बोल अहलन व सहलन मरहबा पर मुश्तमिल है, जो मेहमान खुसूसी के लिए पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और खैर सगाली के इजहार की अलामत है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आला और वफ़द के दाखिले की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला KP के हमरा सूबाई वज़रा, काबीना अरकान, सेनेटर्स, MNA और MPs भी होंगे। सुहेल आफरीदी और उनके वफ़द की मुकम्मल फहरिस्त असम्बली सिक्योरिटी को फराहम कर दी गई। पंजाब असम्बली में सुहेल आफरीदी अपोजिशन अरकान से मुलाकात करेंगे, खिताब करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी लाहौर में 3 दिन क़याम भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर आमद पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खुश आमदीद कह दिया। कहा, जो कुछ पंजाब में देखें वो खैबर पख्तूनख्वा जाकर लागू करें, क्योंकि उनकी अपनी काबीना कह रही है पेशावर गंदा है और वहाँ हालात ख़राब हैं। अस्मा बुखारी का मज़ीद क्या कहना था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत खुश आमदीद के दौरान इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरीह करने की, वीकेंड गुजारने की इजाज़त है, फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। खुशी खुशी वीकेंड गुजार के घर को जाएंगे। अगर बदतमीजी करेंगे तो फिर आपको पता है कि वज़ीर आला KP लाहौर पहुंच गए। सुहेल आफरीदी PTI वफ़द के हमरा लाहौर पहुंचे तो वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सद बिस्म आया नू कह दिया और 7 तंजिया वार करना भी ना भूली। कहा, पिछली बार अली अमीन गंडापुर लाहौर आए थे तो शहर की बत्तियां दिखाई थी। पिछली दफा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, उनको लाहौर दिखाया गया, उन्होंने लाहौर की बत्तियां, सफाई, तरक्की देखी।
अब सोहेल अफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि वजीर आला केपी को दौरे के दौरान तफरी, रोटी शोटी खाने और वीकेंड गुजारने की मुकम्मल इजाजत है, मगर उन्हें बदजबानी, फसाद या इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं होगी। अगर बदतमीजी की गई तो फिर कानून हरकत में आएगा। इनके विजिट के दौरान इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरी करने की, वीकेंड गुजारने की इजाजत है, लेकिन ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, और जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदजबानी करने की इजाजत नहीं होगी। असमा बुखारी ने मजीद कहा कि सुहेल आफरीदी फितना खान से ज्यादा बड़े लीडर नहीं है। जब भी फितना खान की जानिब से बाहर निकलने की कॉल आई तो सब ने देखा कि कितने लोग बाहर निकले। अगर पौधे तबाह किए गए या जंगली लोग लाए गए तो ये गलत बात होगी। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की आमद पर सहाफ़ियों पर तशद्दुद और धक्के देने का वाक़या। सुहेल आफरीदी के गार्ड्स ने मीडिया के नुमाइंदों को धक्के दिए, मारा पीटा, उन पर तशद्दुद किया। सुबह वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आमद हुई और सहाफ़ियों पर तशद्दुद भी किया गया है। धक्का देने के वाक़या भी पेश आया है। सुहेल आफरीदी के गार्ड ने मीडिया के नुमाइंदों को धक्के दिए, मारा पीटा। सुबह वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर समेत अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत कमेटी का हिस्सा होगी। PTI का कोई अहदेदार मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में असद कैसर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी बाकायदा अपना एजेंडा जारी करेगी, फिर राबते होंगे। मुज़ाकरात कमेटी के दीगर जमातों की नुमाइंदगी से मुतालिक भी मुशावरत जारी है। वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास, जिसमें सूबे में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास को येलो लाइन और रेड लाइन BRT मनसूबों पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने हिदायत दी जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ मुतवाज़ी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट मनसूबे गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार न हो। हुकूमत की कोशिश है तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल हों ताकि अवाम जल्द अज जल्द उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। इजलास में शहर में मुतारिफ कराई जाने वाली नई डबल डेकर बसों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन का कहना था डबल डेकर बसों का आगाज जल्द किया जाएगा, जिससे शहरियों को जदीद सफरी सहूलत मुयसर आएगी और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कराची जैसे बड़े शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत और हुकूमत सिंध की तरजीह है। पिंक स्कूटीज मनसूबे के दूसरे मरहले में खवातीन को जल्द स्कूटीज फराहम की जाएंगी, जो खवातीन को बाख्तियार बनाने की जानिब एक अमली कदम है। सिंध स्काउट्स की 100 साला जश्न की इख्तितामी तकरीब सूबाई गुलशन स्काउट्स ट्रेनिंग सेंटर में हुई, जिसमें कराची समेत सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और दीगर शहरों से स्काउट्स शरीक थे। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज बुलेदी अपनी इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना था कि मोदी सरकार ईसाइयों, सिखों और दीगर अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है। 10 मई के दिन शाहीनों ने नरेंद्र मोदी को धूल चटा दी। ये सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। वो नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों, ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों पर भी जुल्म कर रहा है, उसे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खुर्दा बना दिया। आज वो मायूस होकर खामोश बैठा है, तमाशा देख रहा है कि जहां पाकिस्तान अब दुनिया में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आप नौजवानों को अपने मुल्क की कयादत पर और
अपनी अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर पर। उन्होंने कहा कि स्काउट्स इदारे से जो भी जुड़ेगा उसका मुस्तकबिल बेहतर होगा। IT का दौर है, नौजवानों को टेक्नोलॉजी की तरफ लाना है, उनके जोशो जज्बे की कदर करनी है। इंडिया को, भारत को शाहीनों ने शिकस्त दी थी, यानी कि स्काउट्स को आज फख्र महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के शाहीनों ने भारतीय जहाजों को गिराकर उनका गरूर खाक में मिला दिया। तकरीब में स्काउट्स ने मुख्तलिफ नगमे और टैबलोज भी पेश किए, जबकि गवर्नर सिंध ने पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन होल्डर्स को शील्ड्स भी दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल गड़ी खुदा बख्श में मनाई जाएगी। बरसी की शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। पार्टी के सीनियर रहनुमा भी गड़ी खुदा बख्श पहुँच गए। मजीद इस हवाले से गड़ी खुदा बख्श में हमारे नुमाइंदे अली गुल डेथो मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कल गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। मुल्क भर से कारकुनान की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। साथ ही साथ सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आसपा भुट्टो जरदारी, फरियाद दालपर, ज़ियाल असल रजार, KPK के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, आजिज़ धामरा और दीगर जो है वो नोडल हाउस पहुँच चुके हैं। आसपा भुट्टो जरदारी, ज़ियाल अजार, फैसल करीम कुंडी ने जो है मज़ार पे हाज़िरी देकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत भी पेश की है। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। 10,000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए गए। जलसे गाह और मज़ार के जो बाहर है CCTV कैमराज है वो नस्ब किए गए। जी।